नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और पढ़ रहे हैं, घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अपने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे 10th क्लास का मैथ और साइंस चल रहा है, आपको पता है, और आप क्लास देख भी रहे होंगे अच्छी तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन जो मैथ में बात कर रहे थे, प्रश्नावली 6 एक्सरसाइज 6 की अपन बात कर रहे थे बच्चों, और उसमें अपन ने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए और 13 क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास को अपन 14वें क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं, और 14वां क्वेश्चन मैंने बच्चों आपके सामने लिख दिया है, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, आपको क्या बात बोलता हूँ कि पहले जब मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ ना, तो आप उस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझा करो, मेरे साथ साथ मत लिखा करो। मेरे लिखने के बाद जब मैं बोलूँ ना कि हाँ अब इसको आप लिख लो, तो आप वहाँ पे वीडियो को रोक करके और फिर आराम से अपनी नोटबुक में लिखा करो। अगर साथ साथ लिखोगे ना तो बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आई है। और मैंने प्रश्नावली 6 के लिए तो आपने पहले ही बोला था कि आपको क्या याद रखनी है, टेबल याद रखनी है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद रखना है, जिससे अपने को ये प्रश्नावली बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जोड़ बाकी गुणा भाग तो अपन कर ही लेंगे कैसे तैसे करके। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है, इस क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 जो अपनी बुक है, उस बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर उसने 4 नहीं दे रखा है, इसमें 4 आएगा। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और अपने को सिद्ध करने की बात बोल रहा है कि सिद्ध करना है अपने को कि क्या इसका मान और क्या इसका मान बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन लेके चलते हैं, क्या आपको पता है कि एक हमारा LHS होता है, एक हमारा क्या होता है, RHS होता है। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो मैं बात करता हूँ LHS से। अगर मैं LHS से बोलूँ जाकर के, हाँ भाई सुना तेरे क्या हाल है, तो LHS बोलेगा भाई मेरे हाल बढ़िया है, लिख ले 4। साइन 30 का मान बच्चों कितना होगा, 1/2। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होगा बच्चों, √3/2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और प्लस में बच्चों यहाँ है 3, कोज 60 का मान क्या होगा बच्चों, 1/2, tan 45 का मान क्या होगा, 1 होगा। अभी अपन केवल लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष की बात कर रहे हैं, LHS की बात कर रहे हैं। अभी अपन RHS की तरफ नहीं जा रहे हैं, पहले अपन LHS को निकालेंगे, फिर अपन RHS को निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या इन दोनों के मान समान हैं क्या। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 × 1/2 × 3/4, √3 का वर्ग में बार बार बता चुका हूं कितना होता है, √3, क्योंकि √3 को अगर आप √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। √7 को √7 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। √15 को √15 से गुणा करोगे तो 15 ही आएगा। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है कि √5 गुणा √3 कर दो और यहाँ पर लिख दो √8। गुणा हो रहा है तो 5 तिया क्या बनेगा बच्चों, ये 15 बनेगा। ये बातें मैं आपको बचपन में सिखा चुका हूँ। बचपन का मतलब अब से पहले जो क्लासें हो चुकी हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलिए प्लस में 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इधर क्या बच गया, 3/2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 4 से 4 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3/2, और इधर भी प्लस में क्या है, 3/2। प्यारे बच्चों 2 LCM आ जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 से ये कट के कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। यानी LHS का मान हमको कितना मिला है, 3 मिला है। अरे 6 का पता नहीं कैसे आया है, ये 3 और ये 3 जुड़ जाएगा क्योंकि LCM दोनों में बराबर है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं अपन बच्चों RHS से। अब RHS से पूछेंगे कि तू बता भाई तेरा क्या हाल है, बोल रहा है कि चल मेरे भी बढ़िया हाल है, देख ले तो खुद। देखते हैं तो बच्चों 2 गुणा में sec स्क्वायर 45 डिग्री, तो sec 45 का मान होता है √2। √2 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, माइनस में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, यानी किसका मान, 1 का स्क्वायर। अरे क्लियर है? ये मान याद होने चाहिए ढोड़ों, अगर याद नहीं होंगे ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। क्लियर है ना? चलिएगा 2 × √2 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 ही आएगा, और -1 का वर्ग करूंगा तो 1 आएगा। 2 दूनी 4 -1 = 3। क्या RHS 3 है?
क्या LHS 3 है? हाँ, तो अपन क्या बोल देंगे, LHS बराबर में RHS इति सिद्धम। क्लियर है? तो ऐसे अपने को इन प्रश्नों को क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। अब बताओ, आपको इतनी आराम से मैंने एक एक चीज को अच्छी तरह से समझाया है, अब भी अगर समझ में ना आए ना तो कोई बात नहीं, आप पहले अब इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, और फिर आप इस प्रश्न को पहले खुद बिना देखे करना, और फिर कोई समस्या आए तो फिर आप क्या करोगे बच्चों, उसको दोबारा से देखना कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा फायदा है आपके लिए। अगर आप स्कूल में ऑफलाइन अगर पढ़ते ना तो शायद इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार या तीन बार ही समझा करके छोड़ दिया जाता, लेकिन इसके लिए आपको फायदा पता है क्या है, ये हमेशा आपके साथ रहेगी ये क्लास, हमेशा। आपका मन करे तब देख लेना, आपका मन रात को पढ़ रहे हो, रात को प्रॉब्लम आ गई, यार मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहा, अब रात में तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो रात में मान लो 10 बजे आप पढ़ रहे हो तो किसी मास्टर के पास कैसे जा सकते हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है बच्चों, इसमें आपको अगर रात में पढ़ रहे हो और 10 बजे आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो और नहीं हुआ, आपसे समझ में नहीं आया, अपना मोबाइल उठाओ, उस वीडियो पे जाओ और समझो आराम से, कोई समस्या ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलो, यही फायदा है इन चीजों का। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की अपन बात करते हैं बच्चों, तो वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको अगर सारणी याद है ना तो सब कुछ आसान है, अगर सारणी अगर याद नहीं करोगे ना तो मैं बता रहा हूँ फिर गलती करोगे यार, ये इसमें कोई दोहराई ही नहीं है। सारणी याद नहीं करोगे ना तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को। हाँ, अगर सारणी अगर आपने कर ली ना याद और मान रखना आ गया आपको, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। 15 क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, और कोज 60 डिग्री, कोज 60 डिग्री। क्या इसका मान 4/3 है? तो ये हमसे पूछा है बच्चों, ये हमसे पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, वही काम करना है। फिर से हमको किससे बात करनी है, LHS से बात करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से बात करनी है, और मान तो आपको याद होने ही होने चाहिए, इसमें तो कोई भी वो नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ठीक है ना, कोसेक 45 का मान होता है बच्चों √2 का क्या कर दो, स्क्वायर। देखो यहाँ कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सभी की सभी गुणा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों, गुणा हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, गुणा करते हुए सभी को सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। राइट। साइन 90 का मान कितना होगा, 1 की पावर 3 हो जाएगी। कोज 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्क्वायर नहीं हो रहा तो नहीं लगाएंगे अपने को तब ये देखना है क्या इसका मान 4/3 आता है क्या इसका मान 4/3 आता है क्या। चलो इसको हल करते हैं। √2 का वर्ग करूंगा तो 2 इंटू में 2 का वर्ग किया तो 4 अपॉन √3 का वर्ग करूंगा तो 3 इंटू 1 का वर्ग 1 इंटू 1/2। प्यारे बच्चों 2 से 2 कट गया। देखो 4 एकम 4 और नीचे कितना है 3, तो बताना 4/3 बराबर 4/3। बोलो बना कि नहीं बना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं LHS बराबर में RHS। क्लियर है, इति सिद्धम। समझ में आई बात। कुछ नहीं करना, बस आपको मान रखना है और उसको हल करना है। हर एक ही तरह का तो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक अपने, पूरी प्रश्नावली में पढ़ाई क्या पढ़ने, केवल सारणी तो पढ़ रहे हैं और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कौन सा 15। इसको उतारो फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 पे लगा लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ऐसा नहीं है कि अब जब पढ़ाए जो नहीं पूछे जाएंगे, क्या उनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है।
ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रश्न आएंगे, हर प्रश्नावली में से एक दो प्रश्न आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो केवल आप उसी को करोगे, ऐसा नहीं है, करने सभी हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होगा कि उस प्रश्न पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उस क्वेश्चन को ज़्यादा एक बार ज़्यादा निकालना है। क्लियर है ना? हाँ, इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि उसी प्रश्न को करोगे। मैंने बोल दिया कि हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उस प्रश्नावली बस उस प्रश्न को कर लिया, बाकी छोड़ दिया, मास्टर ने बोल दिया अब तो यही आने वाला है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, करने सारे हैं, मास्टर कोई भगवान नहीं है। साइन 60 प्लस में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस में साइन 30 डिग्री बराबर में टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री माइनस में टेन 45 डिग्री, सॉरी प्लस में अपॉन टेन 60 डिग्री माइनस में टेन 45 डिग्री। ये अपने को सिद्ध करना है, ये अपने को क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि क्या इन दोनों का मान समान होता है कि नहीं होता। ये अपने को क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर साथियों और बच्चों ध्यान दो इधर, अपने को तो कुछ नहीं करना, LHS लेके चलना है। देखो मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों आपको कि अपन जब मैं प्रश्न को यहां समझाऊं ना तो ये मान के चलो कि आपको केवल ध्यान बोर्ड की तरफ, आपकी स्क्रीन की तरफ होना चाहिए और इधर उधर कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, लिखना भी नहीं है। जब मैं क्वेश्चन को 2 4 5 मिनट जितनी भी लगती है उसमें जब समझाऊं तो आप बस केवल समझा करो, तभी समझ में आएगा। नहीं बता रहा हूं मैं, ढक्कन बंद हो जाएंगे तुम्हारे। बात समझ में आ रही है? चलिएगा LHS से, और देखो जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं ना साइन 60 तो आपके दिमाग में मान इसके जो टेबल है ना वो याद होनी चाहिए। वो मान आप बोलते जाओ मन में कि हाँ सर मैं आपके मन की आवाज सुन रहा हूं, मैं आपके जो दिल की आवाज है ना उसको मैं सुन रहा हूं, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, ठीक है ना। आप वहां पर मैंने बोला है साइन 60 तो आप वहां पे बोलोगे √3/2, मेरे को सुनाई देगी, पक्का सुनाई देगी मेरे को, लेकिन आप बोलोगे तो सुनाई देगी। ध्यान रखना इस बात का। साइन 60 का हो गया है बच्चों √3/2 प्लस में साइन 30 का हो गया है 1/2 अपॉन साइन 60 का क्या हो जाएगा? साइन 60 का वही क्या हो जाएगा? √3/2 और माइनस में साइन 30 क्या हो जाएगा? 1/2। बच्चों ऊपर अगर एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, ऊपर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। ऊपर वाले को हल कर लेते हैं, ऊपर वाले को हल किया तो ऊपर 2 एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम आ गया तो बच्चों ये √3 और प्लस में क्या बचेगा? 1। ऐसे ही नीचे एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया, √3 माइनस क्या बचेगा? 1। क्योंकि समान समान है तो ये ऐसे कैसे लिख देंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना यहाँ पर भिन्न के नीचे भिन्न है तो ये नीचे वाली ऊपर जाके 2 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर जाएगा तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो इसको यहीं काट दो, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ तो क्या बचा मेरे बच्चों? √3 प्लस में 1/√3 माइनस में 1 बचा। ये किसका मान आ गया हमारे पास? LHS का मान आ गया। किसका आया है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड का। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब चलते हैं RHS से। RHS से हमने पूछा बता भाई तू तो tan 60 बोल रहा है कि भाई √3 लिख दे मेरे को, तू प्लस में tan 45 बोल रहा है कि मेरे को 1 लिख दे, ठीक है। अब tan 60 बोल रहा है कि √3 लिख दे मेरे को, और यहाँ माइनस है तो मुझे माइनस में बना के tan 45 बोल रहा है कि 1 लिख दे। बताना क्या ये मान और क्या ये मान दोनों बराबर हैं? क्या बोलो, है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? क्या ये दोनों मान बराबर हैं? क्या बोले सर हाँ बराबर हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? LHS बराबर में RHS, LHS बराबर में RHS। ये हमारा आ गया क्या आंसर? इति सिद्धम। बात समझ में आई कि नहीं? घुस रही कि नहीं घुस रही भेजे में आपके? आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप तो बस टेबल को याद रखो और जैसे जैसे मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं ना वैसे वैसे आप सीखते हुए चलो बस, ठीक है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बनाइएगा, इसको उतारो फटाक से। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 16 नंबर का क्वेश्चन था, 16वें नंबर का। 17वें पे आते हैं, 17वें पे आते हैं। 17वां भी आसान है हमारा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो देखो, बिल्कुल ये प्रश्नावली आसान है, लेकिन आसान तभी है दोस्तों जब आपके क्या याद है? टेबल याद है। अगर आपने टेबल को अच्छी तरह से याद कर लिया ना तो मैं बता रहा हूं आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन।
और देखना आप इतने धड़ल्ले से क्वेश्चनों को उड़ाओगे कि यार सर हमें तो ये प्रश्नावली आती है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, मैं क्या बोलता हूँ बार बार कि आपको भी खुद को इन प्रश्नों को बिना देखे करना है तो करना ही है, तभी जाके आपको ये बातें समझ में आएगी अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर चलते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोल रहा है बच्चों 2 cos स्क्वायर 45 प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में tan डिग्री, 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में tan 30 डिग्री, माइनस में tan 30 डिग्री, और इक्वल टू लेके आना है क्या, 6 लेके आना है। क्या लेके आना है, 6 लेके आना है। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है तो कुछ भी नहीं है, केवल अपने को तो रखना क्या है, मान। क्या रखना है, मान रखना है। रखते हैं मान, चलो रखो मान। मान रखते हैं बच्चों LHS से। LHS से अपन ने बात की तो देखो 2 की जगह 2 और cos 45 बोल रहे साहब √1/√2 लिख दो मुझे, लेकिन मेरे पास तो स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, राइट। प्लस में अच्छा ये 2 बाहर है, ये 2 क्या है, बाहर है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो 2 और tan 60 बोल रहा है कि मुझे तो √3 लिख के स्क्वायर कर दो, मेरा भी ये लो जी कर दिया। माइनस में 6 इंटू साइन 45 बोल रहा है कि मुझे भी √2 लिख दो, मेरा भी स्क्वायर हो रहा है तो मेरा भी स्क्वायर कर दो। और माइनस tan 30 बोल रहा है कि भाई मुझे तो केवल √3 ही रहने दो, मेरा तो स्क्वायर भी नहीं हो रहा, रहने दिया, मान रखा। चलो मान रखा तो बच्चों बताना 2 की जगह 2, 1 का वर्ग है, 1 √2 का वर्ग करूंगा तो 2, प्लस में √3 का वर्ग करूंगा तो 3, माइनस में इधर करूंगा 6 इंटू 1/2 माइनस में क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, इसमें कोई समस्या किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी। तो बच्चों अपने ने यहाँ तक किया। देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन में अपने को मिस्टेक दे रखी है, बुक के अंदर गलती दे रखी है, इस गलती को अपन सुधारेंगे। यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो रखा है, tan का भी क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है, तो बच्चों अपने को इसका भी क्या कर देना, यहाँ स्क्वायर कर देना। किताब में ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है, किताब में स्क्वायर नहीं दे रखा है तो उसको सही कर लेना, अदरवाइज नहीं हमारा आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर मैं 1 का वर्ग करूंगा तो 1 और √3 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर आगे हल करते हैं, देखो बच्चों इसके नीचे 1 है, 1 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 7, तो 2 गुणा में 7/2 माइनस में इधर है 6 इंटू देखो 3 दूनी 6 आ जाएगा बच्चों क्या, लघुत्तम, तो 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 माइनस का 2, तो बच्चों 2 से 2 कट गया, इधर क्या बचा 7, इधर 6 से 6 कट गया तो माइनस, और 3 में से 2 गया तो बच्चों 1 और 7 में से 1 गया तो क्या आ गया 6, इधर भी 6 है उधर भी 6 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, LHS बराबर में RHS इति सिद्धम। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, उस मिस्टेक को सुधारो। यहाँ पर tan में भी क्या है बच्चों, स्क्वायर है, जो अपनी किताब में नहीं दे रखा है, इसलिए आपको यहां पर भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, उतार लो इसको फटाक से, फिर अगले क्वेश्चन को समझना वापस से दोबारा से क्लास वीडियो को चालू करके। देखो किताबों में गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी, कोई बात नहीं, जैसे 14वें क्वेश्चन में आगे 4 नहीं लगाया था, इसमें यहाँ tan के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया था। अगर आप स्क्वायर नहीं लगाओगे तो देखो √3 आएगा, √3 में फिर अपने को आंसर नहीं बनेगा, लेकिन अपने को तो सिद्ध करना है कि भाई इसका मान भी 6 लेके आना है, कैसे भी करो, तो यहाँ स्क्वायर होगा बच्चों, ध्यान रखना उसका, है ना। चलो तो बच्चों अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है ये भी, क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे होते हैं। तो sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cosec स्क्वायर 45 डिग्री। बच्चों बार बार बोलता हूं मैं, मान तो याद होने चाहिए, ऐसे याद हो जाने चाहिए। अब तो आपको सपने में भी यही याद आने चाहिए। 2 इंटू cos 60
कोज 60 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लेके आना है, tan लेके आना है। सिद्ध करना अपने को, क्या इसका मान भी सिद्ध tan ही आएगा क्या? चलो बच्चों सिद्ध करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, LHS से अपन बात करेंगे, जाके LHS को बोलेंगे हाँ भाई LHS सुना आपने, क्या हाल? LHS बोलेगा साहब sec 30 है, sec 30 है तो साहब इसका मान रख दो क्या, 2/√3, इसका क्या कर दो स्क्वायर। कोसेक 45 बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है साहब, मेरा तो √2 है, √2 का क्या कर दो स्क्वायर। चलो जी क्लियर। आगे इसके पास गए, ये बोल रहा है कि 2 में cos 60 है, लिख दो √3 सॉरी 1/2, cos 60 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में sin 90 बोल रहा है कि मेरा तो एक ही है, tan 45 में क्या बोल रहा है मेरा तो एक ही है, एक ही है तो मतलब यहाँ से 2 से 2 कट जाओगा, कट जाएगा बच्चों। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, √3 का वर्ग कितना हो गया 3, प्लस में √2 का वर्ग कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। इनटू में इधर चलेंगे तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा अपना, अरे इसको ध्यान दो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 2 और कितना हो गया ये 3 हो गया है। तो ध्यान देना बच्चों, इसके नीचे 1 है, इधर एलसीएम 3 आ गया तो 4 का 4, 1 का दूंगा तो 3 और 3 दूनी 6 और गुणा में कितना है 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा और 4 6 4 कितना आ जाएगा 10 और उधर भी क्या है 10। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर, इति सिद्धम। समझ में आया ना, मान ही तो रखने हैं यार, कुछ नहीं करना है। आप फालतू में घबराते हो बिना वजह, घबराना क्यों है अपने को, नहीं घबराना। उतारो चलो इसको, टीप लो फटाफट, फटाफट टीपो इसको रोक के। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 19। फिर अपन कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल अपन अपनी इस प्रश्नावली 6 को क्या कर लेंगे बच्चों, पूरी कर लेंगे। फिर अपनी 2 प्रश्नावली हो जाएंगी, 5वीं 6ठी, फिर करेंगे 7वीं। समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है? हाँ, 7वीं करेंगे, फिर 8वीं करेंगे, फिर त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगी। त्रिकोणमिति को तो 3 पार्टों में बांट रखा है, यहाँ पर 3 प्रश्नावलियों में बांट रखा है, 6 7 8। ठीक है, घबराना नहीं, आपको कितने भी पार्टों में बांटे अपने को तो पूरी पढ़नी है। चलिए साथियों करते हैं 19वां क्वेश्चन। और 19 जो क्वेश्चन है ये है दोस्तों, 1 माइनस में sin 45 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री, प्लस में है sin 30 डिग्री और ये है गुणा में 1 प्लस cos 45 डिग्री, 1 प्लस में cos 45 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री, प्लस में cos है 60 डिग्री इज इक्वल टू 7/4 लेके आना है साहब। क्या लेके आना है बच्चों, 7/4 लेके आना है। अब बताना मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा? बोले कि सर जी मान रख दो। क्या रख दो? मान रख दो। चलो तो चलते हैं LHS के पास। हेलो LHS, सुना क्या हाल है तेरे? LHS बोल रहा है भाई बढ़िया है, देख ले तेरे हिसाब से क्या क्या रखना है। बोले कि ठीक है मैं देखता हूं। तो 1 माइनस में बोले कि LHS sin 45 क्या हो जाएगा, बोले कि 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में sin 30 बोले कि भाई साहब 1/2 हो जाएगा अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलो 1 है, प्लस में cos 45 भी बोल रहा है कि साहब अपना भी 1/√2 हो जाएगा और cos 60 बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो 1/2 ही लिख लो, मेरे को भी क्या लिख लो 1/2। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हल करते हैं इसको। देखना यहाँ पर आप इसको हल करोगे, देखो 1 किसका है प्लस का, ये 1/2 भी किसका है प्लस का। लेकिन अपने को देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो बच्चों, क्या 2√2 एलसीएम ले लो। अब 2√2 एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो इसके नीचे तो बच्चों क्या है 1 ही है, तो ये तो पूरा का पूरा ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। अब इसके नीचे तो √2 है, अब इस √2 को इसमें भाग दूंगा तो √2 से √2 कटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसका मतलब ये तो कितने से गुणा होगा 2 से गुणा होगा। तो 2 एकम 2 किसका हो जाएगा माइनस का। ये 2 से 2 कट के ये किससे गुणा होगा हमारा √2 से गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस में √2। ये तो हो गया हमारा इतना। क्लियर है?
अब इसको हल करते हैं तो ऐसे यहाँ पर भी 2√2 क्या आ जाएगा, लघुत्तम इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे भी क्या हो गया एक, तो ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख दो 2√2, ये √2 से √2 कट के यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा, ये 2 से, तो ये प्लस का 2 हो गया। ऐसे ये 2 से 2 कट के √2 हो जाएगा, तो ये √2 से गुणा हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे लिख दो प्लस में √2, राइट। अब इसको हल करेंगे, देखो ध्यान से समझना, 2√2 तो ये रहा, 1√2 ये रहा, यानी कितना हो गया ये 3√2 और माइनस का 2 और बटा में हो गया क्या 2√2। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। 2√2 और 1 कितना हो गया 3√2 और प्लस में 2 बटा में क्या हो गया 2√2 हो गया। अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर भी ये भी गुणा में, ये गुणा में, तो ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा कर दो, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा कर दो। तो प्यारे बच्चों देखो ये ऊपर जो एक बार प्लस में और एक बार किस में है, माइनस में है, यानी कि ये बन रहा है क्या मेरा a प्लस बी गुणा a माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अपन गुणनखंड जब पढ़ेंगे वहां पर बताऊंगा, ये वाला ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है क्योंकि एक बार प्लस में एक बार किस में है, माइनस में, तो a की जगह कितना है 3√2 का स्क्वायर, माइनस में b का स्क्वायर, b की जगह कितना है 2, तो 2 का क्या कर दो स्क्वायर, और बटा में ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे, ये दोनों गुणा होंगे, देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 2 दूनी 4, और √2 को √2 से गुणा किया तो कितना हो गया 2 हो गया। बात समझ में है कि नहीं है। अब इसको आगे हल करते हैं बराबर में, देखो 3 का वर्ग करूंगा तो 9, √2 का वर्ग करूंगा तो 2, माइनस में 2 का वर्ग करूंगा तो 4, और बटा में 4 दूनी 8, या इसको ऐसे कैसे लिख लो कट जाएगा आगे चल के 4 गुणा में 2। देखो बच्चों 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया, 18 में से कितना गया 4 गया, 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा 14 बचेगा, तो 14 बटा में कितना हो जाएगा 4 गुणा 2, 2 से कट गया कितनी बार 7 बार, तो कितना आ गया 7 बटा 4 यहाँ भी आ गया, और 7 बटा 4 ही तो लेके आना है, LHS बराबर क्या आ गया हमारा RHS। क्लियर है। तो इसमें यहां पर ये काम करना है, यहां पर आपको ये काम करना है, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर आप लगा के लिख सकते हो, यहां पर चूंकि और इसलिए, फिर इसलिए यहां पर बना दो, ठीक है, ऐसे इसको हल करना है। तो ये हो गया आज की क्लास कंप्लीट। यहीं पर 5-6 क्वेश्चन अपन ने आज किए, कितने क्वेश्चन किए 6 क्वेश्चन किए। चलो इतना ही करते हैं आज, फिर कल इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर 7वीं प्रश्नावली पर चलेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, मैं बार बार बोलता हूँ सारणी को तो ऐसी तरह से रट लो जैसे गायत्री मंत्र है, जैसे हनुमान चालीसा को अपन याद कर लेते हैं, ऐसे याद कर लो इस सारणी को, तो ठीक है। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो आराम से। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।